गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 9। इट्स रेनिंग। चलिए बच्चों, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अप्पू एट्स बनाना। अप्पू कौन है इसमें बच्चों? इसमें अप्पू है हाथी। ठीक है। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच। ही प्लग्स एंड ईट बनानाज फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। अप्पू को जो है बनानास बहुत पसंद है और वो रोज़ जो है बनानास को क्या करता है, प्लग करता है बनानास ट्री से और उनको खाता है। वन डे ही सॉ दैट द बनानास ट्री वर ड्रूपिंग। एक दिन वो देखता है कि बनानास ट्री जो है ड्रूपिंग हो रहा है। ड्रूपिंग मीन्स होता है पानी की कमी से सूखना। कोई पेड़ जो है, पेड़ पौधा अगर पानी की कमी से सूखता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रूपिंग। इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर जो है बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। अप्पू ने सोचा कि पेड़ सूख रहा है तो मुझे इसे पानी देना चाहिए अपनी ट्रंक से। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द रिवर। वो जो है पानी रिवर की ओर जाने लगा। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। ही bathed हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक। अप्पू ने खूब पानी पिया, वहाँ जा कर के खूब मौज मस्ती की और नहाया। और उसके बाद क्या किया उसने? देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड फॉड इट द बनाना ट्री। और अपने सूट में जो वहाँ से पानी ला करके बनाना ट्रीज को दिया। एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे कैम अलाइव। और जैसे बनाना ट्रीज को पानी मिला तो धीरे धीरे वो क्या होने लगा? हरा भरा होने लगा। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अप्पू ने कहा कि अब मैं तुम्हें रोज़ाना पानी दूंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास। आप ही तो मुझे राइप और टेस्टी बनाना देते हो। यानी कि पके पके बनानास जो है और टेस्टी बनानास कौन देता है? बनाना ट्री देता है हाथी को। तो इसलिए उसने उसको क्या किया? जीवित रखने के लिए पानी दिया। हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्री नीडेड वाटर? अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्री को पानी की आवश्यकता है? तो अप्पू को कैसे पता चला? क्योंकि उसके पेड़ जो थे, जो बनाना ट्री था वो ड्रूपिंग हो रहा था। ठीक है, यानी कि पानी की कमी से सूख रहा था और उसके पत्ते क्या हो रहे थे? मुरझा रहे थे। तो उसे लगा कि पानी की कमी से सूखने लग गया। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर? आपके जो घर के आसपास के पेड़ पौधे हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? सम प्लांट्स रेन वाटर लेते हैं, है ना। और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को हम लोग खुद पानी देते हैं। अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू एवर सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर? वेयर? अप्पू ने जो है रिवर में जा कर के पानी पिया। और क्या आपने भी किसी एनिमल को पानी पीते हुए देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर देखा है? तो आई थिंक आपने किसी रिवर पर देखा होगा और पॉन्ड पे, है ना। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनिमल्स? इफ़ यस विच एनिमल्स? आपने कभी किसी जानवर को पानी दिया है? यदि हाँ तो किस एनिमल को दिया है? सभी के घरों में जो है पालतू जानवर होते हैं, जैसे डॉग, कैट, काऊ। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? पानी देते हैं ना। तो आप लिख सकते हैं कि आपने डॉग को दिया है, काऊ को दिया है, कैट को दिया है ना, बफेलो, ये सारे जानवर को हम पानी देते हैं। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाई एनीवन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको कोई पानी नहीं देता, तो वो पानी कहाँ से पीते होंगे? जैसे जंगली जानवर होते हैं, उन्हें कोई पानी देने थोड़ा जाता है ना। तो वो पानी कहाँ से पीते होंगे? तो वो पानी पीते हैं आपके रिवर से या किसी पॉन्ड से। ठीक है। You read in the story that Appu watered the banana tree, but elephants don't water trees. Then, where do plants get water from? Plants mostly get water from rain. When it's rain, plants seem to get a new looks. तो जो प्लांट्स हैं वो अधिकांशतः रेन वाटर से लेते हैं। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे प्लांट जो हमारे घर के आसपास होते हैं उन्हें हम खुद देते हैं। अब ये है हमारी छोटी सी एक पोइम। चलो इसे पढ़ते हैं। Clouds, fair and white, grey and black, the clouds arrive in a magic pack. Elephants and horses, dogs and swans, sometimes they look like a pair of swans.
जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं हमारे, वो किस तरीके के, कभी वाइट कलर के, कभी ग्रे कलर के, कभी ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं ना हमें, एक मैजिक के रूप में। और इनका शेप कभी हॉर्स का होता है, कभी एलिफेंट का, कभी एक स्वान की तरह हमें दिखाई देते हैं। इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो, कुछ क्षणों के लिए आते हैं और कुछ क्षणों के बाद गायब हो जाते हैं। तो जब बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं तो उनके जो शेप है वो कभी अलग तरीके का होता है, कभी एलिफेंट के शेप का बन जाता है, कभी हॉर्स के शेप का, कभी डॉग के शेप का, है ना, कभी स्वान के शेप का। तो समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक दे स्टे एंड समटाइम्स दे डिसअपेयर फॉर मैनी अ डे। कुछ समय के लिए वो फ्रीज हो जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, कभी वो बहुत दिनों तक रहते हैं और कभी वो बहुत दिनों तक डिसअपेयर हो जाते हैं। समटाइम्स दे फ्योर, समटाइम्स दे थंडर्स, स्प्रेडिंग द क्लाउड्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर्स। तो कभी वो किस तरीके के दिखा देते हैं, कभी ठंडे कड़क के साथ चमकते हैं, तो कभी बिजली कड़कती है, तो कभी कभी क्या होता है, रेनबो हमें दिखाई देता है। तो रेनबो हमें कब दिखाई देता है, जब बारिश हो जाती है, बारिश का भी मौसम होता है और धूप भी खिली रहती है, तो उस टाइम हमें रेनबो दिखाई देता है। एंड समटाइम दे हेल प्लेटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग क्लाइंग। तो हेल मीन्स होता है बच्चे ओले। तो कभी कभी जो बरसात होती है हमारे एक ठोस रूप में गिरती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओले। तो ओलों में इतनी ताकत होती है कि वो गाड़ियों के शीशे भी तोड़ सकती है ना। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर। इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि हमें जो है अपने आसपास के पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे पालतू जानवर हैं उन्हें भी हमें रोज़ाना पानी देना चाहिए, और हो सके तो हमें अन्य पशु पक्षियों को भी पानी देना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ एंड होता है हमारा छोटा सा चैप्टर आज का। थैंक यू।